सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। 20 सितंबर 2023 को राजा राम मोहन राय ऑडिटोरियम में उपस्थित हजारों के जनसमूह ने जो सर्वसम्मति से फैसला किया था कि आने वाली 25 सितंबर से एमएमजी के मुद्दे को लेकर बीएसीएस राजधानी पावर लिमिटेड कंपनी के मुख्यालय नेहरू प्लेस पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। उसी प्रस्ताव के तहत मैंने इस क्षेत्र के डीसीपी साहब को, कालकाजी थाने के एसएचओ साहब को लिखित में सूचना भेज दी है और आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं और बताना चाहता हूं कि निर्धारित समय के अनुसार ठीक 11 बजे मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत हो जाएगी। आप लोगों से मैं एक विनती करने के लिए वीडियो बनाई है। नंबर 1 ये कि किसी भी सूरत में कानून को अपने हाथ में ना लें। नंबर 2, हैसमा लगा हुआ है, उसका विधिवत रूप से पालन करें। तीसरा, दिल्ली की सम्मानित गरीब जनता की बिजली बाधित नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। और पुलिस प्रशासन हमारी मदद के लिए हमेशा होता है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना उनकी ड्यूटी की जिम्मेदारी होती है। किसी भी सूरत में पुलिस से टकराने की कोशिश ना करें। जो जायज और सही दिशा निर्देश हैं उनको मानें और ऐसा माहौल ना बनाएं जिससे धरने की कोई बदनामी हो। ये अपील करना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि कल सभी जगह से साथी आ रहे हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 500 परिवार जो मीटर मैनेजमेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, पिछली 1 जुलाई से वो लोग भूख की कगार पर हैं। उनको काम नहीं दिया जा रहा है। उनके पास 2024 तक का आईडी कार्ड है काम करने का, लेकिन उनको घर बैठा दिया गया है। वो 500 परिवार आज भूखमरी के कगार पर हैं। हमने बहुत समय दिया, बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत मिन्नतें की प्रशासन से, कोर्ट में खड़े होकर के भी, और ये उम्मीद जताई कि शायद न्याय मिलेगा, लेकिन बार बार मौखिक आदेश हाईकोर्ट के, माननीय हाईकोर्ट के देने के बावजूद भी कंपनी ने कोई पहल नहीं करी। अब हमारे पास करो या मरो के अलावा कोई रास्ता नहीं। मरना तो वैसे भी है, बिना खाना खाए भी मरेंगे, लेकिन अगर बिना लड़े, बिना अपना हक मांगे हुए मरेंगे तो शायद आत्माओं को भी शांति नहीं मिलेगी। और अगर हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो कम से कम जेल में खाना तो मिलेगा। आज तो हालत यह है 500 परिवारों की कि उनके घर में खाना भी नहीं बन रहा है, बच्चे बेहद परेशान हैं। तो हम संवैधानिक दायरे में रह करके अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए कल अनिश्चितकालीन धरने का हमने ऐलान किया है। 3 महीने से 1 रुपया नहीं मिल रहा और पिछले 15 सालों में जो आदमी जब से ज्वाइन किया है तब से लेकर के आज तक इन कर्मचारियों को कभी भी मिनिमम वेज की सैलरी नहीं दी गई है। इससे बड़ा अत्याचार, इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा शोषण इस देश की राजधानी दिल्ली में शायद ही मजदूर के इतिहास में कहीं हुआ हो। इसलिए मैं तमाम साथियों से, मैं प्रशासनिक अधिकारियों से फिर विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि हमारा संगठन आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठकर मामले को सुलझाने का पक्षधर है। हमें धरना देने से, हड़ताल करने से, प्रदर्शन करने से, नारे लगाने से कहीं कोई फायदा नहीं है। आप बात करें और एक बीच का रास्ता निकालें। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 22 सूत्रीय मांग पत्र को दिए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए, पर प्रशासन के कान में जू नहीं चल रही है। अगर ये एमएमजी का मामला ना निपटा तो कन्वेंस के रूप में इस देश के अंदर पेट्रोल के बढ़े हुए रेट के अकॉर्डिंगली बढ़ा हुआ कन्वेंस और कोरोना काल की आड़ में
जो वार्षिक वृद्धि डिस्टर्ब की थी, अब कोरोना नहीं है देश में, सभी कर्मचारियों की वार्षिक वृद्धि बढ़ी हुई महंगाई के हिसाब से 20% के हिसाब से, ये जो बंदर बांट कर रखा है, इसको मैनेजमेंट बंद कर दे। एचआरएमएस के आईटीआई किए हुए लाइनमैन और ड्राइवर जिनको काम करते हुए 25-25 साल हो गए, आज भी उनको मिनिमम वेज के दायरे से बाहर नहीं निकले। कितने शर्म की बात है। आईटीआई वाले साथियों का यही हाल है और तमाम ज्वलंत समस्याएं हैं जो मुंह फाड़े खड़ी हैं। अगर एमएमजी के मैटर पर कल कोई सकारात्मक पहल बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के मैनेजमेंट ने न की, तो जो मैंने समस्याएं गिनवाई है, इन सारी समस्याओं को लेकर के बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड का एक एक साथी इस धरने पर आएगा। और अगर यहां पर औद्योगिक शांति भंग होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी या तो दिल्ली सरकार की होगी, केजरीवाल की झूठी सरकार की होगी, केजरीवाल के झूठे वायदों की होगी, या फिर कानून का वायलेशन करने वाली इस कंपनी की होगी। इसलिए मेरी तमाम साथियों से यह गुजारिश है कि सौहार्दपूर्ण स्थिति बना करके रखें और जो चीजें मैंने कही है कानून के दायरे में रह करके आप काम करें और सब लोग वहां पर धरने पर पहुंचे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसके लिए प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा करके अपने अधिकारों के लिए प्रयास करके हम कोई कानून का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल हमने नहीं बढ़ाया, पेट्रोल सरकार ने बढ़ाया। जब भी कन्वेंस निर्धारित कराया था